पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर व्यास जी के आदेशानुसार एक चक्रपुर पहुंचे। वो एक पवित्र ब्राह्मण बस्ती थी। वहां एक गरीब ब्राह्मण ने पांडवों के तेज को देखकर अपने घर का एक भाग उन्हें रहने के लिए दे दिया। प्रतिदिन चारों भाई भिक्षा मांगने जाते थे। जो अन्न मिलता उसे 2 भागों में बांटते। एक भाग केवल भीम को दिया जाता क्योंकि उनकी भूख अत्यधिक थी, और शेष भाग कुंती तथा चारों भाइयों में बांटा जाता। इस प्रकार कुछ समय वहां शांति से बीत गया। एक दिन जब धर्मराज, अर्जुन, नकुल और सहदेव भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे, घर में केवल कुंती और भीम ही थे। तभी जिस ब्राह्मण के घर वे रह रहे थे उसके कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। कुंती ने सोचा, हम इतने दिनों से इनके घर में रह रहे हैं, इन्होंने हमारा बहुत उपकार किया है। यदि हम इनके संकट में सहायता न करें तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। ये सोचकर वो ब्राह्मण के पास गई और उससे कारण पूछा। आंसू भरे स्वर में ब्राह्मण ने बताया, यमुना नदी के पास एक घने जंगल में बकासुर नाम का भयानक राक्षस रहता है। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखें लाल और उसका रूप अत्यंत डरावना है। पहले वो सीधे गांव पर आक्रमण करता था और जब चाहे मनुष्यों और पशुओं को मारकर खा जाता था। उसके आने से पूरा गांव चीख पुकार से भर जाता था। किसी को नहीं पता होता था कि अगला शिकार कौन होगा। लोग भय में जीवन बिताते थे, यहां तक कि हमारे राजा भी उसका सामना नहीं कर पाए। अंत में गांव के लोगों ने मिलकर उससे विनती की कि वो हमें पूरी तरह नष्ट न करे। तब एक भयानक समझौता हुआ। हर वर्ष 1 बैलगाड़ी भर भोजन, 2 बैल और उस गाड़ी को ले जाने वाला एक मनुष्य उसे भेजना होगा। ब्राह्मण रोते हुए बोला, माता, इस वर्ष हमारी बारी आई है। मैं अपनी पत्नी को नहीं भेज सकता, ना ही अपने छोटे बच्चों को। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं स्वयं जाऊंगा। हमारा राजा भी उस राक्षस के सामने असहाय है। आगे क्या हुआ जानने के लिए भीम कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।